हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक नए टॉपिक के साथ उपलब्ध हुआ हूँ और यहाँ पे मैं आप लोग के बीच पिछले 2 वीडियो में हमने आप लोग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में 2 वीडियो लेक्चर हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो उसको आपको अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं। और तीसरा हमारा ये वीडियो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं और जैसा कि आप थंबनेल में भी देखे होंगे। तो यहाँ पर हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में एक विस्तृत जानकारी यहाँ पे देखेंगे, जो कि हमारे यूपी SSC AGTA और तमाम यूपी स्टेट के जो पेपर हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सारी पेपर्स में ये इससे जुड़े तमाम क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और इसलिए ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आइए चलिए इसके बारे में एक अध्ययन करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं कि आखिर इससे जुड़े क्या 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 तथ्य हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं। योजना का संपूर्ण विवरण जो है इसमें थोड़ा हम लोग देखेंगे कि इसका बुनियादी जानकारी एवं पृष्ठभूमि क्या है। तो इसको लॉन्च की जो तिथि है वो 24 फरवरी 2019 को ये लॉन्च किया गया था और यह योजना 1 दिसंबर 2018 से ये प्रभावी रूप से लागू मानी जाती है। और इसका स्थान की बात करें तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से लॉन्च किया गया था। और इसकी मंत्रालय की बात करें तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। और योजना का प्रकार केंद्रीय सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें 100% वित्त पोषण जो होगा वो केंद्र सरकार करती है। आइए आगे की तरफ देखते हैं कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। मुख्य उद्देश्य के बारे में तो इसका मुख्य उद्देश्य ये कहता है कि देश में सभी भूमिधारक किसान परिवार की घरेलू आवश्यकताओं के साथ साथ कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित विभिन्न इनपुट जैसे बीज, उर्वरक, उपकरण जो होते हैं, कृषि से जुड़े जो यंत्र जो होते हैं, उनकी खरीद के लिए हमें वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जितने भी हमारे किसान साथी होते हैं, भूमिधारक जिनके पास ज़मीनें हैं, उनके लिए समय समय पर बीजों की आवश्यकता होती है, उर्वरक, खाद बीज खरीदने की और उनके लिए यंत्रों की, तो उसके लिए खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसानों को साहूकारों और अनौपचारिक जो ऋण के चंगुल से भी बचाना और फसल चक्र की शुरुआती नकदी संकट को भी दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कि जो साहूकारों से ये एक अधिकतम ब्याज दर पर ये जब पैसे लेते हैं, तो वो भी एक कारण था, क्या बोला जाता है, किसानों के चिंताजनक का। तो सरकार ने इसके लिए स्टेप लिया है और ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। तो इसमें वित्तीय लाभ के तौर पे इसके जो पात्र किसान होंगे, किसान परिवार, उसको प्रति वर्ष क्या बोला जाता है कि 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रदान की जाएगी। और यह जो 6,000 की वित्तीय सहायता है, ये 2,000 की 3 समान किस्तों में हर 4 महीने के क्वार्टरली तरीके से ये बैंक खाते में डीबीटी पोर्टल जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसके माध्यम से क्या बोला जाता है कि ये किसान के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। तो यहाँ पे वित्तीय सहायता किसान को इस तरीके से मिल सकती है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। तो इसमें पात्रता की बात की जाए कि आखिर क्या पात्रता है और क्या इसमें अपवर्जन है, कि जो कुछ ऐसे तरीके भी होंगे कि ये इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो पात्रता की बात करें तो शुरुआती में यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों
जैसे कि 2 हेक्टेयर की तक की जो कृषि योग्य भूमि के लिए ही केवल थी। लेकिन बाद में जब 1 जनवरी 2019 को इसका विस्तार करने के बाद सरकार ने इसको देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को इसको दायरे में ला दिया। तो अब यहाँ पे ये बात भी आता है कि किन्हें इसमें लाभ किनको नहीं मिलेगा। तो जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर हैं, जिस संवैधानिक पद पर बैठे पदाधिकारी हैं, जो MP MLA हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, फिर जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो चतुर्थ श्रेणी ग्रुप D वगैरह को केवल छोड़कर जो ग्रुप C, ग्रुप B और ग्रुप A के जो यहाँ पे कर्मचारी होंगे, तो वो इसके पात्र नहीं होंगे। फिर उसके बाद 10,000 से अधिक मासिक पेंशन, जो व्यक्ति मासिक पेंशन पा रहा है 10,000 से ऊपर का, वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। मूल्यांकन जो इनकम टैक्स के दायरे के में है, वो भी नहीं इसके पात्र होंगे। जो पेशेवर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, तो ये सारे जितने भी लोग हैं वो क्या बोला जाता है कि इसके अंतर्गत क्या बोला जाता है कि नहीं आएंगे, वो मतलब इसके पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पे साफ साफ सरकार ने कहा है। इसकी अगर क्रियान्वयन एवं प्रक्रिया की बात की जाए तो पहचान किस तरीके से होगी, तो पात्र किसान परिवारों का पहचान करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथी प्रदेशों की है। और पंजीकरण की बात की जाए तो किसान स्वयं अपने किसान पोर्टल या नज़दीकी CSC केंद्र के द्वारा इसे पंजीकृत कर सकते हैं। आधार कार्ड, भूमि जो खतौनी होती है, बैंक खाता होता है, ये उसके लिए उसमें अपलोडेड करने पड़ेंगे वो सारी चीज़ें। और अनिवार्य सत्यापन की बात की जाए तो योजना का लाभ रखने के लिए KYC और भूमि जो सत्यापन होता है, तो बैंक खाते से इसको आधार को लिंक होना चाहिए। और PM जो ऐप होता है वो फेस ऑथेंटिकेशन में भी सुविधा दी गई है इसमें, कि फेस ऑथेंटिकेशन का मतलब ये समझिए कि हर एक चीज़ों को जब आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है तो वो आपके चेहरे और आँखों से क्या बोला जाता है कि उस चीज़ को कैप्चर कर लेगा। तो PM जो किसान ऐप है उसमें भी इसका सुविधा दिया गया है। तो ये इसकी प्रक्रिया है। अब तक की प्रमुख उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो योजना की शुरुआत से और अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.70 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफ़र की जा चुकी है। और केवल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें लाभार्थी की संख्या और कुल संवितरण के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये जो भी प्रक्रिया है, और उसमें तकनीकी नवाचार के तौर पर अगर नई न्यू टेक्नोलॉजी की बात अगर की जाए तो सितंबर 2023 में किसान मित्र ई-मित्र नामक का एक AI चैटबॉट लॉन्च किया था। और यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना का एकीकृत होने पर पहला AI चैटबॉट था जो कि किसानों को तुरंत जल्द से जल्द उनके समाधान करता है। तो इसके लिए 2023 में किसान ई-मित्र चैटबॉट लॉन्च किया गया था। तो ये अब तक की इनकी क्या बोला जाता है कि उपलब्धियां रही हैं। आइए चलिए इससे जुड़े कुछ ऐसे तमाम क्वेश्चंस भी हैं जो अक्सर इससे जुड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो उन पर एक छोटा सा व्यू हम लोग देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना को आधिकारिक तौर पर किस स्थान से लॉन्च किया गया था? फ्रॉम विच लोकेशन वाज द PM किसान स्कीम ऑफिशियली लॉन्च्ड? ऑप्शन नंबर A है वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर B है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर C है पटना बिहार, और ऑप्शन नंबर D है जयपुर राजस्थान। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर B गोरखपुर उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो PM किसान सम्मान निधि योजना थी वो आधिकारिक तौर पर
गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ही लॉन्च की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। पीएम किसान योजना किस तिथि से प्रभावी हुई थी? विच इफेक्ट फ्रॉम विच डेट डिड द पीएम किसान स्कीम बिकम ऑपरेशनल? ऑप्शन नंबर ए है 24 फरवरी 2019, ऑप्शन नंबर बी है 1 जनवरी 2019, ऑप्शन नंबर सी है 1 दिसंबर 2018 और ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 2019। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 1 दिसंबर 2018 ये हमारा सही होगा, क्योंकि पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावी हुई थी, इफ़ेक्टिवली ऑपरेशनल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। इसके बाद कह रहा है आप क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कि पीएम किसान योजना के तहत प्रतिवर्ष किसान परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है और यह कितनी किस्तों में दिया है? हाउ मच एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड अंडर पीएम किसान एंड इन हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट्स? तो ऑप्शन नंबर ए है 4,000 2 किस्तों में, ऑप्शन नंबर बी है 6,000 3 किस्तों में, ऑप्शन नंबर सी है 8,000 4 किस्तों में और ऑप्शन नंबर डी है 5,000 एक मुश्त। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है 6,000 3 किस्तों में, तो ये हमारा यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर बी कि जो 6,000 है वो 2,000 रुपये करके हर 4 महीने पर 3 बार में 1 साल में दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। पीएम किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित क्षेत्र की योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और दूसरा इसमें कह रहा है इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है ओनली 1 और ऑप्शन नंबर बी है ओनली 2 और ऑप्शन नंबर सी है 1 1 और 2 दोनों और ऑप्शन नंबर डी है न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए केवल सही होगा, क्योंकि केवल एक यहाँ पे सही है, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% केंद्र सरकार का योगदान रहता है, लेकिन इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं बशर्ते कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है। तो हमारा दूसरा नहीं बल्कि पहला यहाँ पे सही होगा कथन। आइए चलिए आगे की तरफ देखते हैं। शुरुआत में पीएम किसान का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों तक सीमित था। किस तिथि से इसका दायरा बढ़ाकर सभी भूमिधारक किसानों के लिए कर दिया गया? Initially, PM Kisan was limited to small and marginal farmers. From which date was it extended to all landholding farmers? ऑप्शन नंबर ए है 24 फरवरी 2019, ऑप्शन नंबर बी है 1 जून 2019, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 2019 और ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 2020। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 1 जून 2019 ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि 1 जून 2019 से इसका दायरा बढ़ाकर सभी भूमिधारक किसानों के लिए इसका कर दिया गया, जो इसके लाभ पाने के लिए सभी किसान यहाँ पे हो गए पीएम किसान के अंतर्गत। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसान परिवार की आधिकारिक परिभाषा कौन कौन शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल पति और पत्नी, ऑप्शन नंबर बी पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, ऑप्शन नंबर सी पति पत्नी और सभी वयस्क बच्चे और ऑप्शन नंबर डी पूरा संयुक्त परिवार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पति पत्नी और नाबालिग बच्चे जो हैं
वो किसान परिवार की आधिकारिक परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पीएम किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने पर अपवर्जित है, मतलब एक्सक्लूडेड है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कोई भी किसान जो पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर दाता रहा हो, इनकम टैक्स पेयर। ऑप्शन नंबर बी है 10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पंजीकृत पेशेवर। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स पेयर है, जो 10,000 से अधिक मासिक पेंशन पा रहा है, जो डॉक्टर और वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये सारी चीज़ें अपवर्जित पीएम किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सरकारी सेवा में होने के बावजूद पीएम किसान योजना के तहत अपवर्जन के दायरे में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय मंत्रालयों में श्रेणी 1 के अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी है राज्य सरकार के तहत कार्यरत राजपत्रित अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी है कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ऑप्शन नंबर डी है स्वायत्त निकायों के नियमित सेवानिवृत्त अधिकारी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही होगा। कार्य कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी, जो ग्रुप डी के जो होंगे वो इसके दायरे में मतलब कि नहीं आएंगे। जो ग्रुप सी और डी और ग्रुप सी, बी और ए के जो लोग होते हैं वो अपवर्जन के दायरे में आते हैं, बल्कि ग्रुप डी और मल्टीटास्किंग और मतलब ये जो लोग होंगे वो क्या बोला जाता है कि इसके दायरे में नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। सॉरी। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी है राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकारें। ऑप्शन नंबर सी है नाबार्ड। और ऑप्शन नंबर डी है केवल स्थानीय ग्राम पंचायतें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकारें जो होंगी तो वो इसकी पहचान करेंगे कि लाभार्थी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, स्टेट या यूटी जो गवर्नमेंट होते हैं। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं। लाभार्थियों की कुल संख्या और वित्तीय लाभ प्राप्त करने के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर प्रदेश, ये लाभार्थियों की कुल संख्या और वित्तीय लाभ प्राप्त करने के मामले में भारत में सबसे शीर्ष स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। सितंबर 2023 में किसानों के प्रश्नों और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है किसान साथी। ऑप्शन नंबर बी है कृषि एआई। ऑप्शन नंबर सी है किसान ई मित्र। ऑप्शन नंबर डी है पीएम किसान मदद। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। किसान ई मित्र नाम का जो एआई चैटबॉट था वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पे सही होगा। किसान मोबाइल ऐप में हाल ही में जोड़ी गई किस अनूठी तकनीकी विशेषता के माध्यम से किसान बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के KYC पूरा कर सकते हैं?
ऑप्शन नंबर ए है वॉइस ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर बी है फेस ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है आइरिस स्कैनिंग और ऑप्शन नंबर डी है डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन सही होगा, क्योंकि पीएम मोबाइल किसान मोबाइल ऐप जो है उसमें हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन नाम की जो टेक्नोलॉजी है वो उसको विशेषता के माध्यम से बिना OTP या फिंगरप्रिंट के लिए KYC के लिए पूरा करने के लिए इसको जोड़ा गया है। तो हमारा फेस ऑथेंटिकेशन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। वर्तमान में पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आधार आधारित KYC, ऑप्शन नंबर बी है भूमि रिकॉर्ड सत्यापन लैंड सीडिंग, ऑप्शन नंबर सी है बैंक खाते का आधार से लिंक होना, ऑप्शन नंबर डी है किसान क्रेडिट कार्ड का होना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये किसान कार्ड का होना ये इसके लिए अनिवार्य नहीं है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए KYC लैंड सीडिंग आधार से बैंक खाते का लिंक होना ये ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन KCC यहाँ पे इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। पीएम किसान योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये यहाँ पे सही होगा। संस्थागत भूमि धारक जो है भी इस योजना के तहत पात्र हैं, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर नहीं, ये पात्र नहीं है। इसमें प्रतिवर्ष 6,003 किस्तों में दिए जाते हैं, सही। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुई थी, सही। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखते हैं। किसी भी केंद्र सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत होने वाला भारत का पहला AI चैटबॉट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है किसान ई-मित्र, ऑप्शन नंबर बी है आधार मित्र, ऑप्शन नंबर सी है रेलवे दिशा, ऑप्शन नंबर डी है डिजी लॉकर हेल्प। तो यहाँ पे हमारा AI चैटबॉट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए किसान ई-मित्र नाम का AI चैटबॉट पहली बार फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत होने वाला ये पहला AI चैटबॉट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो लेक्चर बेहतरीन लगा होगा और आपके परीक्षा में उपयोगी है ये। तो आप अपने तो देखिए ही, अपने मित्रों को भी इसको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनके भी परीक्षा में भी ये हेल्प कर सके। और जुड़े रहिए आप अपने इस चैनल से, एग्री एक्सप्रेस बाय संदीप। फिर मिलते हैं आपसे एक नई स्कीम, नए वीडियो, नए कुछ चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।